क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा विद द रूट ऑफ द इक्वेशन 3p² प्लस 2p प्लस 1 इक्वल टू 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 विद द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन आपको गिवन है, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड इक्वेशन। देन आपको वैल्यू बतानी है x प्लस वाई की कितनी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अल्फा और बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो तो हमारा सबसे जो पहला दिमाग में जो काम आता है कि क्या करोगे आप सबसे पहले कि आप सम ऑफ रूट निकालोगे, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है ना दिमाग में कि हम सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इक्वेशंस में देखो ना तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन गिवन ये टिपिकल है, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। जहाँ से जैसे कि आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो आ जाएगी, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, है ना, इन जगह। और इसको जब सॉल्व करोगे तो जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होगा वहाँ वैल्यू पुट करोगे, और जहाँ अल्फा इंटू बीटा होगा वहाँ वैल्यू पुट करोगे। तो थोड़ा इसको जो सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, देखो ध्यान से, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो अल्फा और बीटा आपको रूट गिवन है। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है, इससे एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट ये हो। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा आप करते हो, है ना। जब क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा होगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी इक्वेशंस फाइंड करो जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा हो। तो आप क्या करते हो, एक्स को रिप्लेस करते हो 1/एक्स से। तो वही काम यहाँ करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3p² प्लस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या हो। देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि p को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, p को रिप्लेस करता हूँ 1 माइनस पी ओवर 1 प्लस पी से। तब जो हमारे पास जो रूट्स आएंगे ना, वो रूट्स ये आ जाएंगे, ये दोनों, एक रूट ये आएगा, एक रूट ये आएगा। फिर दोनों का क्यूब तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है ना। तो जब मैंने p को रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या है, देखो 3 इंटू 1 माइनस पी ओवर 1 प्लस पी प्लस 2 इंटू 1 माइनस पी ओवर 1 प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस पी 1 प्लस पी, ठीक है, प्लस 1 प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2p² माइनस 4p प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि p² माइनस 2p प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। इसके रूट कितने हैं ये ध्यान से समझना। इसके रूट तो हैं अल्फा और बीटा, लेकिन इसके रूट है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इसके रूट ये हैं, ये ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे। सम ऑफ रूट कितने हो जाएंगे यहाँ पर, सम ऑफ रूट यानी 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, एक ये रूट है और एक ये रूट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कितना है, देखो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा की वैल्यू की बात करें तो यानी कि 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करो ताकि आपको, है ना, आगे वाले क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, देखो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा और प्लस 1 माइनस बीटा और 1 प्लस अल्फा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना, देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा बीटा, और ये हो गया प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा, और डिवाइड में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, देखो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 2 माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा बीटा डिवाइड में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आ गई 2। और हमको प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, ये आएगा 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा इंटू में 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा।
नीचे जब मल्टीप्लाई किया तो ये तो कितना है 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू है 3। तो अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसका क्यूब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, है ना। तो देखो ये वैल्यू निकालते, क्योंकि मेनली हमको यही वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करना, तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है ना। तो कितना होगा, देखो ये हो गया 1/20, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, ठीक है, इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, यही फॉर्मूला है, और फिर कोष्टक में प्लस ए प्लस बी, ठीक है ना। जिसको समझ में नहीं आया अभी बता रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, ये वाला जो मैंने की पॉइंट लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो यही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। अब बस वैल्यू पुट कर दो, तो 1/20, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यही थी 2, तो यानी 2 का क्यूब माइनस ये हो गया 3 इंटू मल्टीप्लाई जब हमने निकाला कितना आया था 3, और सम आया था 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/20, मॉड है ना एक्चुअली, देखो मॉड के अंदर है तो थोड़ा ध्यान रखना कि मॉड होना चाहिए। तो 1/20 ये हो गया 8 माइनस 9 इंटू 2 18, तो ये हो गया 1/20 माइनस 10, यानी कि 1/2, ठीक है। यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, तो इक्वेशन बनी log बेस 100 mod x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, ये इक्वेशन बनी, ठीक है। अब क्या है कि हमको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो बस इसी को भी सिंप्लीफाई करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना। तो देखो इसमें अब हमने जब इसको सॉल्व किया ना, इसीलिए मैंने इसको प्रॉपर सॉल्व करवाया था कि इसकी वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू एक्चुअल में 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, और एक मल्टीप्लाई जो है इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है एक्चुअल में, तो वैल्यू बस पुट कर देते हैं। तो मॉड के अंदर इसकी वैल्यू है 2 प्लस इसकी वैल्यू है 3 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी इस पूरे ओवरऑल की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी 2 इंटू मॉड एक्स, ये समझ में आ गया, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो बस ये हो गया लॉग 100 मॉड एक्स प्लस, अब y की जगह कितना रखेंगे 2 मॉड एक्स इज इक्वल टू 1/2, 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, एक्स प्लस 2 मॉड एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से वैल्यू 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, लॉग बेस 10 एक्स प्लस 2 मॉड एक्स इज इक्वल टू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो x प्लस 2 मॉड एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया 10। ये इक्वेशन को अब सॉल्व करना, मेनली इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब केस बनेंगे, केस क्या बनेंगे, केस बनेगा x ग्रेटर देन 0 का, और केस बनेगा x लेस देन 0 का। ये केस लेना ही नहीं है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो केस तो कैंसिल ही हो गया। तो बस अब जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x इक्वल टू कितना होता है x, तो वैल्यू पुट करते हैं x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना 10, तो ये हो गया 3x का मॉड इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3 इंटू मॉड एक्स इज इक्वल टू 10। हम इसको लिख सकते हैं 3x, x क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10/3, x की वैल्यू 10/3 आ गई। तो हमारे पास y इक्वल टू कितना था 2 मॉड x, तो बस y की वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 10/3, तो y की वैल्यू आ गई 20/3, ये दो वैल्यू आ गई। हमको वैल्यू चाहिए थी x प्लस वाई की, यानी कि 10/3 प्लस 20/3 इज इक्वल टू 30/3 यानी 10, ये आपका फाइनल आंसर है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10।